नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 की हिंदी से, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 11 की हिंदी पर ही चर्चा किया था। प्रयाग नामक चैप्टर पर चर्चा हुई थी, जिसमें से हम लोगों ने 2 पैराग्राफ देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे के पैराग्राफ को देखने वाले हैं। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम आते हैं आज के प्रकरण पर। चर्चा करते हैं कि पूरा, देखें ध्यान से, आप किताब ले लेंगे और किताब से मिलाएंगे कि पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत् अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाथ दूरे वर्तते अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयनः वीरः अतिप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञ च आसीत् यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुराग ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम् अकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्याम् आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। पूरा प्राचीन काल में वत्स नामक एक पूरा प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य आसित था। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी इतः यहाँ से नाति दूरे नाति न इति नहीं है, दूरे दूर, नाति न इति दूरे वर्तते, दूर नहीं है। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इतः यहाँ से नाति दूरे वर्तते न इति दूर वर्तते, ज्यादा दूर नहीं है। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अस्य, इसका, राज्य का, शासक, इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अतिप्रतिम सुंदर, अत्यधिक सुंदर ललित कलाभिज्ञ च आसीत्, ललित कलाओं का च और ललित कलाओं का अभिज्ञ ज्ञाता आसित था। अस्य राज्य से, इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर, इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर, अत्यधिक सुंदर, ललित कलाभिज्ञ च और ललित कलाओं का आसित था, अभिज्ञ च ज्ञाता। अस्य राज्य से, इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर, अत्यधिक सुंदर, ललित कलाओं का अभिज्ञ ज्ञाता च था, आस्थित था। तो इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन नामक गांव में तस्य, उसके, सुयामुन नामक महल के, प्रासाद का अर्थ महल होता है, प्रसाद भगवान के भक्षण की वस्तु होती है, लेकिन प्रासाद और प्रसाद में अंतर होता है। प्रसाद का अर्थ खाने का भोजन, प्रासाद महल होता है। तो सुयामुन प्रासाद से, सुयामुन के महल का अवशेष, टूटने के बाद अवशेष या खंडहर कह सकते हैं, ध्वंसावशेष खंडहर, तस्य, उसके, सौंदर्य अनुरागम, सौंदर्य प्रेम को, ख्यापयंती, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। यमुना तट पर, आधुनिक मतलब आधुनिक या वर्तमान में यमुना नदी के तट पर,
सुजावन ग्रामे सुजावन नामक गांव में तस्य सुयामुन प्रासादस्य उस सुयामुन नामक महल के ध्वंसावशेषा खंडहर तस्य उसके सौंदर्य अनुरागम सौंदर्य और प्रेम को ख्यापयंती प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। आधुनिक समय में यमुना नदी के तट पर सुजावन नामक गांव में उसके सुयामुन नामक महल के खंडहर उसके प्रेम सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अपना शिला पत्थर का लेख अकार्यत करवाया। जो अधुना वर्तमान में कौशाम्बी से आनीय ला करके प्रयाग के दुर्गे किले में सुरक्षित रख दिया गया है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख करवाया, जो आज कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्ग या किले में सुरक्षित रख दिया गया है। कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख कराया, जो कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रख दिया गया है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि पुनः एक बार पूरी हिंदी देख लीजिए कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। आधुनिक समय में यमुना तट पर सुजावन नामक गांव में उसके सुयामुन नामक महल के खंडहर उसके सौंदर्य और अनुराग को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख कराया, जो आधुनिक समय में या वर्तमान समय में कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रख दिया गया है। गंगा के पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराज पूर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्यधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनाश्च स्थिता अछुड़ैव। गंगा के पूर्व पुराण प्रसिद्ध पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी अत्यधुनिक नामना आधुनिक नाम झूसी प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आधुनिक समय में झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा जिसकी प्रतिष्ठा मर्यादा अद्यापि आज भी विद्वानों महात्मनाश्च और महात्माओं, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं की स्थिति के कारण अछूड़े व नष्ट नहीं हुई अर्थात बनी हुई है। यस्य जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विद्वानों महात्मनाश्च और महात्माओं की स्थिति के कारण अछूड़े व नष्ट नहीं हुई अर्थात बनी हुई है। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आधुनिक समय में झूसी नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं की स्थिति के कारण बनी हुई है। आगे देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्या सुदूरे पुरस्याम दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धियो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तः दृढ़ं दुर्गम अकारयत् गंगा प्रवाहस्य रक्षणाय विशालं बंधम अप्यकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो
अयम एव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इयं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्ट्या च अति महत्वपूर्णम् अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध। नीति निपुण, नीति निपुण। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण। मुगल शासक, मुगल शासक अकबर नामक मुगल शासक। दिल्ल्या, दिल्ली से सुदूरे दूर, पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो, कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य के निरीक्षण को दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर तयो मध्य उनके बीच प्रयाग में गंगा यमुना से परिवृतम घिरा हुआ दृढ़म मजबूत दुर्गम अकार्यत, दुर्ग का अर्थ किला होता है, अकार्यत निर्माण कराया। गंगा प्रवाहस्य और गंगा प्रवाह धारा और गंगा की धारा से रक्षा के लिए विशाल बंधम अकार्यत बांध का निर्माण किया, बंधन बनवाया या बांध का निर्माण किया। जो आज भी नगर के गंगायाश्च और गंगा के मध्य बीच सीमा की भांति स्थित है। कि इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण, मुगल शासक अकबरनामा। तो इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक। दिल्ल्या सुदूरे, दिल्ली से दूर, पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो, कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य के निरीक्षण को दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर तयो मध्य उनके बीच प्रयाग में गंगा यमुना से परिवृतम घिरा हुआ दृढ़म मजबूत दुर्गम अकार्यत किले का निर्माण कराया। पुनः देखें, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके बीच प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ मजबूत किले का निर्माण कराया। गंगा प्रवाहस्य और गंगा की धारा से रक्षा के लिए, और गंगा की धारा से रक्षा के लिए गंगा की धारा से रक्षा के लिए विशाल बंधम अप्यकार्यत बंधन का या बांध का निर्माण कराया। जो आज भी नगर के गंगायाश्च और गंगा के मध्य बीच सीमा की भांति स्थित है। पुनः एक बार देख लें कि गंगा प्रवाहस्य और गंगा की धारा से रक्षा के लिए विशाल बांध का निर्माण कराया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा की भांति स्थित है। अयम एव प्रयागस्य नाम, अयम एव यही ही प्रयागस्य, प्रयाग का नाम स्वकीय अपने इलाही धर्म अनुसार, इलाही धर्म के अनुसार। अयम एव इन्होंने ही मतलब अकबर, मुगल शासक अकबर ने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म अनुसार, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद कर दिया। इन्होंने ही प्रयाग का नाम इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम, यह किला अत्यधिक विशाल सुदृढ़ मजबूत, सुरक्षा की दृष्टि से च
अति महत्वपूर्णम अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अति अत्यधिक महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण अस्ति है। यह दुर्ग अतीव विशालम, यह किला अत्यधिक विशाल, सुदृढ़ मजबूत सुरक्षा दृष्टया च, और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक मजबूत, तथा अति महत्वपूर्णम अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से विशाल, यह किला अत्यधिक विशाल तथा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मित्रों, अगला भाग अगली कक्षा में।